अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर परभणी शहर में हर तरफ जोश और गर्व का माहौल देखा गया। इसी माहौल में परभणी के जिला कलेक्टर संजय सिंह चौहान इन्होंने शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को फूल मालाएं चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इस संबंध में आयोजित ब्लड डोनेशन के कैंप में भी जिला कलेक्टर संजय सिंह चौहान ने खुद होकर ब्लड डोनेट किया और सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल पेश की। उनके इस काम से युवा में खास तौर पर जोश पैदा हुआ और कई लोगों ने ब्लड डोनेट करने की पहल की। इस पहल के जरिए यह संदेश दिया गया है कि शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर समाज सेवा करना ही सच्ची सेवा है। इस मौके पर परभणी जिले के डिप्टी कलेक्टर अनुराधा ढालकरी के साथ बड़ी संख्या में अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक मौजूद थे। कुल मिलाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर परभणी शहर में उत्साह और गर्व और प्रेरणा का एक संगम देखने को मिला। रयतेच्या राजाचा जन्मदिवस आहे आणि रयतेच्या राजाचं सामान्य जनतेशी रक्ताचं नातं आहे। शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांनी सुद्धा ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे। जर आपण शिवाजी महाराजांना आदर्श मानत असू, त्यांच्या राज्यकारभाराप्रमाणे राज्यकारभार करण्याची आपली मनीषा असेल, तर आपण आणि रयत याच्यामध्ये रक्ताचं नातं निर्माण झालं पाहिजे। आणि हे रक्ताचं नातं निर्माण होत असताना आज मी दिलेलं रक्त आहे ते मला माहीत नाही ते कुठल्या हिंदू, मुस्लिम, दलित बांधव कुणाला जाणार आहे। ते जिथे कुठे जाईल त्याचं आणि माझं रक्त एकसारखंच असणार आहे। त्यामुळे समाजामध्ये समरसता असणं आणि रयतेच्या राजाचं रयतेप्रती जी भूमिका आहे त्याचा एक अंश, 1000 अंश जरी आपण स्वतःच्या दैनंदिन आयुष्यामध्ये त्याचं अनुकरण करू शकलो तर खऱ्या अर्थाने अशा पद्धतीने शिवजयंती साजरी करण्याचं औचित्य असू शकतं। महाराजांनी त्यांच्या आयुष्यामध्ये सर्व प्रकारचे आदर्श घालून दिले। ते शूरवीर होते का तर नक्कीच होते, देशाचं धर्माचं रक्षण केलं का नक्कीच केलं, पण सर्वात महत्त्वाचं त्यांनी रयतेचं रक्षण केलं। रयतेच्या भाजीच्या देठाला सुद्धा हात लावू नये ही त्यांची कडक समज होती त्याच्या सर्व सैन्यांना। त्याचप्रमाणे जर कुठलेही अबला, कुठलीही परस्त्री असेल तर त्या स्त्रीला सुद्धा माते समानच मानलं पाहिजे, हा त्यांचा संदेश होता। त्यांची राज्यकारभाराची व्यवस्था, राजव्यवहार कोश त्यांनी स्थापन केला, तो आपण समजून घेतला पाहिजे की इथला राज्यकारभार हा इथल्या माय भाषेत व्हायला पाहिजे, माय मराठीत व्हायला पाहिजे। त्यापूर्वी फारसी आणि उर्दू भाषेमधला जो राज्यकारभार होता तो त्यांनी राजव्यवहार कोश निर्माण करून मराठीत आणला। रयतवारी पद्धत निर्माण करताना शेतकऱ्याच्या हिताकडे त्यांनी लक्ष दिलं। परभनी शहर के सरफराज नगर में रहने वाले शेख अर्श इजराइल शेख उम्र 7 साल इस मासूम बच्चे ने अपने जीवन का पहला रोज़ा आज तारीख 19 फरवरी 2026 गुरुवार के रोज़ रमज़ान के महीने के पहले ही दिन रोज़ा रखकर मुकम्मल कर इस्लाम के एक फ़राइज़ को मुकम्मल करने की कोशिश की। इस कोशिश करने पर दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, आंटी अंकल, बहन भाइयों के साथ रिश्तेदार, दोस्त अहबाब ने अर्श शेख की सराहना करते हुए मुबारकबाद देकर दुआओं से नवाजा। बड़ी सिटीज में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परभनी में लजीज पकवान के साथ दिलकश और खुशगवार माहौल में होटल इंपेरियल मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट 11 फरवरी से आपकी सेवा में। बच्चों के लिए मिनी प्ले गार्डन, भारतीय व वीआईपी अरेबियन सिटिंग अरेंजमेंट। हमारे पास इंडियन, चाइनीज, तंदूर बिरयानी, स्पेशल मंदी, ड्रिंक्स, मॉकटेल्स, आइसक्रीम और दीगर वैरायटी के सभी पकवान मिलेंगे। फैमिली स्पेशल सेपरेट कैबिन, पार्टीज, सेल्फी पॉइंट, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग, बर्थडे हॉल, ये सब मिलेगा पीसफुल एनवायरनमेंट में। तो एक बार ज़रूर विजिट कर सेवा का मौका दें, क्योंकि आपकी उपस्थिति रेस्टोरेंट को 4 चांद लगा देगी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जिंतूर तालुके के बामनी के पास स्थित वाड़ी गांव में 17 से 18 फरवरी के सुबह 5:30 बजे के बीच चोरी की घटना घटी। इस मामले में बामनी पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
इस बारे में अधिक जानकारी यह है कि जिंतूर तालुके के बामनी स्थित करीबी गांव मौजे वड़ी में रहने वाले विठल बाबा साहेब गव्हा ने उम्र 28 साल कारोबार खेती करते हुए उनके घर में अज्ञात चोरों ने चोरी करते हुए सोने चांदी के आभूषण और नकदी रकम ऐसे मिलाकर कुल 3,44,000 रुपयों का मुद्देमाल चुराकर यहां से फरार हो गए हैं। इस मामले में विठल बाबा साहेब गव्हा ने इन्होंने बामनी पुलिस थाने में फिरियाद देने पर अज्ञात चोरों के खिलाफ गुना दाखिल किया गया है। घटनास्थल पर जिंतूर स्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और बामनी पुलिस अधिकारियों ने जाकर कर्मचारियों ने मुलाकात दी और वहां पंचनामा करते हुए चोरों को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक विशेष पथक का निर्माण किया है। ऐसी जानकारी सूत्रों से मिलते हुए आगे की जांच पीएसआई जोंदड़े कर रहे हैं। दरमियान जिंतूर तालुके में पिछले कुछ दिनों से चोरियों के प्रमाण बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके कारण नागरिकों में डर का माहौल बना हुआ है। पुलिस रात की गश्त बढ़ाए और चोरों का बंदोबस्त करे, ऐसी मांग जोर पकड़ रही है। राज्यसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, पर महाराष्ट्र के 7 जगहों पर यह 16 मार्च के रोज चुनाव होगा और उसी दिन जो तो चुनाव की घोषणा की जाएगी। राज्यसभा यानी कि संसद का ऊपरा वाला सभागृह, यह सदस्य सीधा जनता चुनकर नहीं देती है, तो जनता ने चुनकर दिए हुए राज्य के विधायक चुनकर देते हैं। इसलिए विधानसभा की संख्या बल पर ठहराया जाता है। इसलिए यह चुनाव देखने के लिए शांत खामोश रहती है, लेकिन पर्दे के पीछे से जबरदस्त राजनीतिक हलचल शुरू हो जाती है। अब अप्रैल 2026 में महाराष्ट्र के 7 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गठ के प्रमुख शरद पवार और डॉक्टर फौजिया खान, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रामदास आठवले, कांग्रेस के रजनी पाटिल, शिवसेना ठाकरे गठ के प्रियंका चतुर्वेदी, भाजपा के धैर्यशील पाटिल और भागवत कराड़ ये शामिल है। इसलिए ये चुनाव बहुत ही अहमियत रखता है। जिससे पक्ष पार्टी के विधायक ज्यादा हो गए, उसी पक्ष के प्रतिनिधित्व करने को मौका मिलेगा। यह चुनाव एक प्रक्रिया का हिस्सा ना रहते हुए सत्ता का समीकरण भविष्य में राजनीतिक ताकत दिलाने वाली रहेगी। महाराष्ट्र में फिलहाल कौन से पक्ष में पार्टी के पास कितने विधायक है, ये अहमियत के साथ कौन से पक्ष को कितने जगह मिलेगी, यह महत्वपूर्ण रहेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी रहती है। महाविकास आघाड़ी ने राजनीतिक खेल जमाया तो शरद पवार को फिर से राज्यसभा में भेजा जा सकता है। उसके लिए कांग्रेस और उसी साथ उबाटा शिवसेना और सहयोगी पक्ष उसको जुड़ते हुए हैं। लेकिन अंतिम तस्वीर उम्मीदवार घोषित होने के बाद ही पक्षों के बेरीज बनाने के बाद सामने आएगी। शरद पवार इनके उम्र और तबीयत को देखते हुए फिर भी उनका नाम चर्चा में है। इसके अलावा पार्थ पवार, अजित पवार के अचानक हादसे के मौत के बाद अजित पवार की पत्नी सुमित्रा पवार इन्होंने जिम्मेदारी संभाली है। इसलिए केंद्र में अजित पवार इनके लड़के पार्थ पवार को मौका दिया जाएगा, ऐसी चर्चा है। लेकिन उसके लिए बीजेपी की सहमति होना जरूरी है। उसके अलावा बीजेपी, धैर्यशील पाटिल, भागवत कराड़ इन्हें दोबारा मौका मिले, इसके लिए कोशिश करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के पास सबसे ज्यादा संख्या होने के कारण बीजेपी के विरोध जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। साथ ही आरपीआई के नेता रामदास आठवले 40 सालों से कांग्रेस न तो राष्ट्रवादी कांग्रेस या फिर बीजेपी की सहायता से उनके मदद से चुनकर आए हुए हैं, क्योंकि खुद के बल पर उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई है। बीजेपी ने पिछले बार आठवले इन्हें मौका दिया, उनके पास केंद्र का राज्य मंत्री पद भी दिया। राज्य में 3 साल तक कोई भी चुनाव नहीं होना है, इसलिए बीजेपी आठवले इन्हें फिर से मौका देगी या फिर पक्ष में किसी अन्य दलित नेता को मौका देगी, इसकी ओर सभी की निगाहें लगी हुई है। आठवले इन्हें मंत्री पद टिकाए रखने के लिए राज्यसभा जरूरी है, इसलिए उन्हें फिर से एक बार राज्यसभा में मौका मिलेगा, ऐसी चर्चा है। विधानसभा की संख्या 286, जिसमें उप मुख्यमंत्री अजित पवार और बीजेपी के शिवाजी राव कर्डिले इनकी मौके पर मौत होने के कारण ये 2 जगह खाली है। एक उम्मीदवार चुनकर जाने के लिए 36 से 37 विधायकों का कोटा रहेगा। इस तरह से देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी के पास शिवसेना उबाटा के 20, कांग्रेस के 16, शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस के 10, भाकप का 1 और माकप का 1, इस तरह से 48 सदस्य उनके पास जमा हो रहे हैं। उसमें से उनके पास से एक राज्यसभा का उम्मीदवार चुनकर जा सकता है, लेकिन इसके लिए दो पक्ष को अपनी कुर्बानी देनी होगी। शरद पवार इन्हें अगर से राज्यसभा में भेजना है तो शिवसेना उबाटा और कांग्रेस को कुर्बानी देना होगी और उनके पास 14 संख्या और बचेगी। उसी तरह से महायुति की ओर देखा जाए तो बीजेपी के 131, शिंदे सेना के 57 और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार के 40, ऐसे कुल मिलाए तो 228, अन्य उनके समर्थक 7, ऐसे कुछ मिलाए तो 235 की संख्या बन रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के 2, एमआईएम का 1, इस तरह से कुल मिलाकर जो देखा जाए तो महायुति के 6 उम्मीदवार चुनकर जा सकते हैं और महाविकास आघाड़ी का 1 उम्मीदवार आसानी से चुनकर जा सकता है। लेकिन इसमें महायुति ने अगर से 7वां उम्मीदवार खड़ा किया तो फिर यह देखने वाली बात होगी।
अभी फिलहाल में बीजेपी की ओर से विनोद तावड़े, राव साहेब दानवे, अठोले, धैर्यशील पाटिल इनके नाम की चर्चा जारी है। महाराष्ट्र के राज्यसभा चुनाव 7 सीटों के लिए होने वाले 16 मार्च के रोज ये चुनाव की घोषणा होने के बाद अब यहाँ पर किस तरह से चुनाव का मामला बनेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। घर की रौनक और शान बढ़ाने आ गया है जनता इंटरप्राइजेस। फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक के सभी सामान एक ही जगह, एक ही छत के नीचे, मार्केट प्राइस से बिल्कुल कम कीमत में, बजट फ्रेंडली। कम बजट में सजाए घर शानदार। घर के लिए ले रहे हैं फर्नीचर तो आज जनता इंटरप्राइजेस में, क्योंकि यहाँ हर सामान मार्केट के दामों से कम और अच्छा मिलेगा। जनता इंटरप्राइजेस में इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, AC वगैरह, बेड, डबल बेड, हाई ग्लॉसी बेड, सागवान बेड, पार्टिकल बेड, सिंगारदान, अलमारी, ऑफिशियल से लेकर 4 डोर तक की मिलेगी। मनचाहे कलर्स, मनचाहे डिजाइन में। सोफा, कॉर्नर सोफा मात्र 7,000 से लेकर 30,000 तक, हर कलर हर डिजाइन में। सभी प्रकार की चेयर्स, सेंटर टेबल और खास ऑफर, फर्नीचर की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। इतना ही नहीं, रूम सेट की खरीदी पर 10 पीस वाला दुल्हन सेट एकदम फ्री 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 फ्री। तो देर किस बात, आज ही खरीदी कर ले आए एकमात्र फर्नीचर शोरूम से। ऑल इन वन फर्नीचर। एड्रेस विद्यानगर रोड, सरफराज नगर, हरे झंडे के पास, गली नंबर 3, परभनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर मोहम्मद रईस 8624985451, मोहम्मद अल्तमश 8010433130। हर साल की तरह परभनी महानगर पालिका की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर पुतले के आतराफ पूरी लाइटिंग लगाकर फूलों से सजाया गया। दोपहर 12 बजे 18 फरवरी के रोज शिव जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर महानगर पालिका के महापौर सैयद इकबाल सैयद ख्वाजा, उप महापौर गणेश देशमुख, सदस्य श्याम खोबे, विजय भालेराव और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के असिस्टेंट कमिश्नर अलकेश देशमुख, स्पोर्ट्स और कल्चरल डिपार्टमेंट के राजकुमार जाधव, भांडारपाल रामेश्वर कुलकर्णी, जनसंपर्क विभाग प्रमुख उमेश जाधव, शिव प्रेमी विवेक पतंगे, नितिन देशमुख, बालाजी महोत्तड़े, जोगदंड, रनेर, विविध संगठन के प्रतिनिधि और शहर के बड़े संख्या में नागरिक इस समय मौजूद थे। 19 फरवरी के रोज सुबह 10 बजे महानगर पालिका के महापौर सैयद इकबाल सैयद ख्वाजा, उप महापौर गणेश देशमुख, जिला कलेक्टर संजय सिंह चौहान, SP रविंद्र सिंह परदेसी, आयुक्त नितिन नार्वेकर, उप जिला कलेक्टर अनुराधा ढालकरी, उप विभागीय अधिकारी उदय सिंह भोसले, उपायुक्त बबन तड़वी, प्रज्ञावंत कामड़े और इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज इनके पुतले को पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए राज्य गीत कर अभिवादन किया। इस समय पूर्व उप महापौर एवं सदस्य भगवान राव वाघमारे, सदस्य डॉक्टर केदार खट्टिंग, रितेश जैन, सागर गंगाड़े, मिलिंद बामनीकर, गिरिजा शंकर आजेगावकर, उप जिलाधिकारी अनुराधा ढालकरी, अच्युत महाराज दस्तापुरकर, उपायुक्त बबन तड़वी, प्रज्ञावंत कामड़े, उत्तमराव लटपटे, एडवोकेट संजय काकने आदि मान्यगण इस समय मौजूद थे। इस समय अभिवादन के बाद महानगर पालिका में आयोजित मलखाम अभ्यास, तलवारबाजी, जिम्नास्टिक खेल पेश किए गए, जिसमें शानदार ड्रिल देखने के लिए यहां पर मिली। साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज पर एक पवाड़ा भी और शिव गीत पेश किया गया। पवाड़े में शिव गीत सिंगर शुभम मस्के, धनश्री आड़े, गौरव भालेराव, अमित गायकवाड़ और मुन्ना मोरे की टीम ने यह पेश किया। प्रमुख प्रोग्राम इख्तियार खान पठान, सुभाष मस्के इन्होंने कंडक्ट किया। प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए सांस्कृतिक विभाग प्रमुख राजकुमार जाधव, भंडार विभाग के प्रमुख रामेश्वर कुलकर्णी, उद्यान विभाग के अदर सिपाही हैबती हत्यम्बिरे, कैलाश काकड़े, रामकिशन ठोमरे, आयोजन के लिए संदीप लटपटे, स्वप्नाली लटपटे, संजय भूमकर, अनिल रावड़े, राहुल रोकड़े, सुजय कामड़े आदि ने काम किया।
शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। आज तारीख 19 फरवरी 2026 गुरुवार के रोज डॉक्टर भरत नांदुरे इनके संकल्पना से एम्बुलेंस का निर्माण जो हुआ है उसका उद्घाटन आज यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर अनुराधा ढालकर इनके हाथों किया गया। इस समय सामाजिक और राजनीतिक और पत्रकार सभी मौजूद थे। डॉक्टर भरत नांदुरे इनके संकल्पना से छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर आज 19 फरवरी के रोज परभनी के मशहूर मारूफ डॉक्टर भरत नांदुरे इन्होंने 10 रुपये वर्गनी से एम्बुलेंस का निर्माण किया है और ये एम्बुलेंस तमाम परभनी जिले के लिए उन आवश्यक मरीजों के लिए ये उपलब्ध कराई गई है। आइए जानते हैं उनकी जुबानी की क्या मामला है और किस तरीके से उन्होंने 10 रुपये में एम्बुलेंस का ये वर्गनी रखा है। मी डॉक्टर भारत नांदुरे। आपण महापुरुषांच्या जयंती मोठ्या उत्सवात साजरा नेहमीच करत असतो। बरेच वेळेस आपण खूप मोठाले डीजे आणि खूप मोठाल्या दिव्य भव्य अशा गोष्टी करतो आणि आनंदात आपण जयंत्या साजऱ्या करत असतो। माझ्या डोक्यात एक असा विचार आला की बाबा या महापुरुषांच्या जयंतीमध्ये आपण हजारो लाखो रुपये तर खर्च करतोच आणि आनंद व्यक्त करतो, परंतु एखादं कन्स्ट्रक्टिव्ह कार्य जे दिवस असं वर्षानुवर्ष चालेल असं एखादं कार्य करावं असं माझ्या डोक्यात आलं। मी माझ्या मित्रपरिवाराशी चर्चा केली आणि आम्ही एक संकल्पना राबवण्याचा निश्चय केला की बाबा आपण ॲम्ब्युलन्स सेवा सुरू करूया लोकसहभागातून। मग बरेच वेळेस आपण एवढे द्या तेवढे द्या म्हणण्यापेक्षा आम्ही फक्त 10 रुपयाच्या लोकसहभागातून ॲम्ब्युलन्स घ्यायचा असा 1 महिन्यापूर्वी विचार केला। मित्रांशी चर्चा केली आणि आम्ही सर्वांमध्ये असं ठरलं की अशी गोष्ट करूया। मग आम्ही आमच्या संस्थेचं एक खातं काढलं बँकेमध्ये आणि संस्थेच्या खात्याचं एक आम्ही स्कॅनर तयार केलं। म्हणजे स्कॅनर याच्यासाठी संस्थेच्या खात्यावर घेतलं की बाबा उद्या लोकांना असं वाटायला नको की आपण काय करत आहोत। जे बी काय आहे ते स्टेट बँक ऑफ इंडिया MIDC मध्ये खातं आहे, त्या खात्याला पैसे जमा होतात लोकांचे 10-10 रुपये। आणि आज छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त आज आम्ही पहिली ही लोकसहभागातून ॲम्ब्युलन्स लोकार्पण सोहळा इथे केला आहे। तर अशा प्रकारे माझ्या डोक्यात एकच आहे की बाबा हे फक्त 10 रुपयाच्या लोकसहभागातून ही ॲम्ब्युलन्स आहे। ही ॲम्ब्युलन्स ज्यांनी मागितली संपूर्ण परभणी जिल्ह्यासाठी आहे, ज्यांनी मागेल याच्यावर एक नंबर आहे 70 30 22 66 66। परभणी जिल्ह्यातला कुठलाही गरजू व्यक्ती याला फोन करू शकते। फोन केल्याच्या नंतर जे काही जाण्यासाठी लागणारा वेळ तेवढाच लागेल, गाडी तिथे जाईल आणि प्रायोरिटीने जेवढे काही फोन आलेले आहेत जे सर्वप्रथम फोन येईल त्या फोन कॉलला पहिल्यांदा रिस्पॉन्स दिला जाईल। अशा प्रकारची ही सेवा आहे। आमचा एकच उद्देश आहे की जे लोक आहेत बरेच वेळेस असं होतं की दवाखान्याचा खर्च तर नंतरचा असतो आणि फार कधी कमी पण असतो, परंतु दवाखान्यापर्यंत जाण्याचाच खर्च कधी भीतीदायक असतो। घरामध्ये बेडवर पडलेला एखादा व्यक्ती, घरामध्ये कोणी कर्तव्य माणूस नसतं, अशा वेळेस नेमकं कोणाला फोन करावा, ॲम्ब्युलन्स येईल का नाही, ॲम्ब्युलन्सचा खर्च किती, हेही बऱ्याच परिवाराला गोरगरिबांना टेन्शनची गोष्ट असते। तर अशा सर्व बांधवांसाठी ही गरजू लोकांसाठी ही ॲम्ब्युलन्स आहे। फक्त फोन करायचा, फोन केल्याच्या नंतर फक्त या गाडीमध्ये डिझेल टाकायचं, डिझेल टाकल्याच्या नंतर जिथं पाहिजे ज्या दवाखान्यामध्ये रेफर केलेलं आहे किंवा जिथं त्यांना जायचं तिथं ही ॲम्ब्युलन्स ते घेऊन जाऊ शकतात। अशा प्रकारची ॲम्ब्युलन्स सेवा ही आपण सुरू करत आहोत, संपूर्ण जिल्हाभरासाठी आहे। यामध्ये जे आहे ते फक्त 10 रुपयाचा लोकसहभाग आहे। ज्या लोकांना असं वाटतं की आपण 10 रुपये दिले पाहिजेत तर गाडीला स्कॅनर आहे, संस्थेचं स्कॅनर आहे, त्या स्कॅनवर ते 10 रुपयाची मदत करू शकतात। आपल्या 10 रुपयाच्या मदतीतून गरजूंना त्यांचा ॲम्ब्युलन्सची सेवा मिळणार आहे। कधी त्या बरेच वेळेस एमर्जन्सी अशी असते की प्राणीही कोणाचे वाचू शकेल ही ॲम्ब्युलन्स। त्यामुळे ज्यांना सहकार्य करण्याची इच्छा आहे मी आपल्याला नम्र विनंती करतो की इच्छा असेल तर आपण कृपया सहकार्य 10 रुपयाचा लोकसहभाग द्यावा। विशेषतृत्य आणि रुग्णाला खऱ्या अर्थानं उपयोगी ठरणारा उपक्रम डॉक्टर भरत नांदुरे यांनी आज सुरू केलेला आहे आणि अतिशय नवीन आणि नाविन्यपूर्ण आयडिया किंवा कल्पना त्यांनी या ठिकाणी मांडलेली आहे। फक्त 10 रुपये सेवा मूल्य आणि डिझेल भरून रुग्णांना ही सेवा मिळणार आहे आणि गरजेच्या वेळेला कुठल्याही जिल्ह्यातल्या रुग्णाला या सेवेचा लाभ घेता येणार आहे। मी डॉक्टर साहेबांचं या अशा उपक्रमाबद्दल मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि हा उपक्रम सुरू राहावा, वाढत राहावा यासाठी त्यांना शुभेच्छा देतो। प्रशासनाच्या वतीनेही त्यांना आवश्यक ते किंवा लागणारं सगळं सहकार्य भविष्यातही मिळेल याची त्यांना ग्वाही देतो।
परत एकदा अभिनंदन. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ. पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है. साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे. साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी. 8421522947, 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें. साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें.